अच्छा, अच्छी खबरें भी होती हैं ना बीच में, तो आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया गया और स्कूलों में बतौर एक कोर्स पढ़ाया जाएगा। जनूबी पंजाब में बेहतरीन कदम उठाया गया है। ये यूनेस्को के ताउन से बच्चों की सब्स किताब को निसाब में शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों को मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात और उनसे बचने के इक़दाम से आगाह किया जा रहा है। दिस इज सो गुड। अच्छा जी, सब्स किताब भी आपके सामने आ गई है। I really like the cover of the book as well. है ना, मतलब वो वैसे ही आपको जरा इंट्रीग करना स्टार्ट हो जाती है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जनूबी पंजाब का इक़दाम है, आपको पता है? बिल्कुल जी, साउथ पंजाब का साउथ ये पंजाब है में, और इसको बाकी पंजाब के हिस्से और पूरे मुल्क को फॉलो करना चाहिए। तो चाहिए, लेकिन शुक्र करें कि कोई ना कोई तो कर ही रहा है। मतलब हमें छोटी छोटी खुशियों से पहले तो होना चाहिए ना सेटिस्फाई। तो जी, आपको याद भी दिला दें कि पाकिस्तान में इस बार जैसा सैलाब आया है उसका अंदाज़ा कभी किसी को ना था। थोड़ा सा तो वैसे खौफ आ ही रहा था कि इस किस्म की तबाहियाँ हो सकती हैं, बट जिस नौयत का सैलाब था, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं अगले साल क्या होगा। लिटरली अभी से सोच के टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन हम वही बात है ना कि अगर हम थोड़े से कुछ इक़दाम करना स्टार्ट कर दें। सेक्रेटरी जनूबी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। डॉक्टर साहब, अब माहौलियाती तब्दीली को बतौर एक सब्जेक्ट निसाब का हिस्सा बनाने का अमल बड़ा ही वैसे ज़बरदस्त है। कैसे आपको ये ख्याल आया और आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया इसको बड़े छोटे टाइम पीरियड में? इसकी ज़रूरत तो एक अरसे से महसूस हो रही थी। अगर आप देखें तो दुनिया में 190 से ज़ायद ममालिक हैं और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये 5वां मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज से। जब ये बात हम आम लोगों को समझाते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी, बल्कि लोग समझते थे हम किसी और ज़माने की बात करते हैं, किसी और जनरेशन की बात करते हैं और ये शायद आने वाली नस्लों को इसका सामना करना पड़े। ये वाली नस्ल जो है ये किसी तौर से मुतासिर नहीं होगी। हम ये भी बताते थे कि इस साल तो आप देखें बहार ही नहीं आई, सर्दियों से मौसम सीधा गर्मियों में चला गया। लेकिन बदकिस्मती से वो जिस तरह कहा जाता है कि लर्निंग द हार्ड वे, इस दफ़ा सैलाब आया तो उसने सबको झंझोड़ दिया। मुल्क का तकरीबन 1/4 से ज़ायद हिस्सा पानी के नीचे चला गया। तो लोगों को पता चला कि ये होती है क्लाइमेट चेंज। तो फिर वहाँ पे बात स्टार्ट हुई कि अच्छा, अगर क्लाइमेट चेंज है तो इससे निपटना है तो क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, वार्निंग तो डॉक्टर साहब आप सही कह रहे थी भी। तो अच्छा, ये बताएं कि अभी ये जो सब्जेक्ट है ये किन क्लासेस को, किन ग्रेड्स के लिए अवेलेबल है और इसको कहाँ तक आपने आगे लेके जाना है? बहुत से बहस व मुबाहसे के बाद और स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि 7वीं की सदा मुनासिब रहेगी। उसकी वजह यह है कि 7वीं का बच्चा ना तो इतना छोटा होता है कि मौसमियाती तब्दीली जैसे कम्प्लेक्स मामले को समझ सके, ना ही इतना बड़ा हो गया होता है कि उसके रवैये मुस्तहकम हो चुके हों, उसकी किरदार साजी हो चुकी हो, उसकी शख्सियत बन चुकी हो। प्रॉबली अगर इस लेवल पे हम इंटरवीन करके उसे एजुकेट करेंगे तो जब कल को वो बड़ा शहरी बनेगा, ज़िम्मेदार शहरी बनेगा, तो अपना रोल प्ले कर सकेगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर क्लाइमेट चेंज को बाकायदा एक कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाना है तो इसके माहिर असातिज़ा भी सर्टनली दरकार होंगे। सिर्फ किताबों से तो बात नहीं बनेगी। रिवायती स्कूल टीचर्स ये अभी ज़िम्मेदारी निभा लेंगे या निभा रहे हैं, या इनकी कोई खुसूसी ट्रेनिंग वगैरह की है आपने, या इसका कोई इरादा भी है? चलें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक सबल्स किताब, एक ग्रीन बुक, चिल्ड्रन ग्रीन बुक तैयार की है और 2 साल लगे हैं इस किताब को तैयार करने के लिए और माहिरीन की मदद से तैयार की गई है। ये 2 किरदारों के गिर्द घूमती है, एक बच्ची है और एक बच्चा है। 7वीं के ही तालिब इल्म शो किए गए हैं। तो ये 16 अबवाब में तकसीम की गई है। हर बाब में वो बच्चे किसी न किसी सूरत हाल का सामना करते हैं और फिर उस सूरत हाल में से गुजरते हुए उस कंसेप्ट को पूरी तरह समझ जाते हैं। तो गोया ये एक कहानी है जो बच्चे पढ़ेंगे जिसके 16 जुज़ हैं। तो कोई ख़ास टीचर्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी इस किताब को पढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम हमसे ये बात करने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो कि डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए ताकि हमारी नस्लों को ज़रा समझ आ जाए इस बात की और वो गलतियां ना करें जो हमने आई गेस की। अच्छा जी, कोइंसिडेंटली आज वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि सैलाब ने क्या हम बात करें, सिंध की सिर्फ बात कर ले तो जितनी फसलें कॉटन की थी, जो भी क्रॉप कॉटन का था वो बर्बाद हो गया। अच्छा, तो जनूबी पंजाब का भी आपको पता है, जनूबी पंजाब और सिंध ये 2 ही रीजन्स हैं जहाँ पर कॉटन
ग्रो कर सकती है या करती है। और आई वाज टॉकिंग टू समबडी, इनफैक्ट मेरे घर इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, और उसकी ज़मीनों पे उन्होंने ठेका लिया होता है कपास की फसलों का। तो मुझे बता रहा था कि अब्दुल्ला भाई, अगर 1 एकड़ से 40 मन निकलता था ना एवरेज, अगर अच्छी फसल हो जाए तो इससे ज़्यादा भी निकलता था, तो इस मरतबा 1 एकड़ से 2 मन निकलेगा, वो भी जो बच गया होगा ना 2 मन से। इट इज़ अ ट्रेजेडी, और अगेन हमें क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है।